अक्सर हमें सीधा बैठने की सलाह दी जाती है, पर कई बार हम काम करते-करते झुककर बैठे रहते हैं और बाद में फिर बैक पेन होने लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो इस बात का ध्यान रखे और मेरे पोस्चर को कंटिन्यू ट्रैक करे। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, तो भी आप ये प्रोजेक्ट ईज़िली बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे टीचर मशीन प्लेटफ़ॉर्म का। ये गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसकी वेबसाइट है टीचर मशीन विद गूगल डॉट कॉम। तो आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे तो आपको एक इस तरह की वेबसाइट दिखाई देगी। ओके, तो ये वेबसाइट क्या करती है, ये एक नो कोड टूल होता है। जनरली इसमें हम लोग अलग-अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसमें हमें कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है या लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमें टीचर मशीन से 3 टाइप के हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पे आता है इमेज प्रोजेक्ट, जिसमें हम अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करवा सकते हैं। ऑडियो प्रोजेक्ट में अलग-अलग साउंड आवाज़ को डिटेक्ट करवा सकते हैं और उनको आइडेंटिफ़ाई करवा सकते हैं। और पोस्ट प्रोजेक्ट से हम लोग अलग-अलग पोस्चर को या जॉइंट्स को इसमें ट्रैक किया जाता है, तो उसके थ्रू जो भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, वो हम इसमें बनाते हैं। तो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पोस्ट प्रोजेक्ट का रहेगा डेफ़िनेटली, क्योंकि मुझे ये ट्रैक करना है कि मैं मेरा पोस्चर जो है बैठने का वो सीधा है या मैं कंटिन्यू झुक के बैठा हूँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ती अलग-अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो पहला जो होता है इसमें होता है गैदरिंग। तो इस सेक्शन में क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमें डेटा चाहिए वो हमें यहाँ पे या तो अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर वेबकैम का यूज़ करके आप रियल टाइम में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हमें उसे ट्रेन करना होता है, जहाँ पे मॉडल हमारा समझता है कि हमने जो आइडेंटिफ़ाई किया है चीज़ को, वो किस चीज़ का नाम क्या दिया हुआ है। एंड थर्ड में आप उसको टेस्ट करने के लिए उसको चेक कर सकते हो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से। ओके, तो हम लोग अब 2 क्लास बना देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास 1 और क्लास 2 दिख रही होगी। तो एक हमारा रहेगा गुड पोस्चर का और एक रहेगा बैड पोस्चर का। ओके, अब यहाँ पे गुड पोस्चर में मैं जब कैमरा यूज़ करूँगा, ऑन करूँगा, तो मुझे चाहिए कि मैं सही से बैठूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जॉइंट्स को यहाँ पे ट्रैक कर आइज़ को और मेरे कान को, मेरे शोल्डर को, हैंड को, तो इस तरीके से ट्रैक कर रहा है। अब मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पे इसकी इमेज जितना डेटा सैंपल ले सकूँ मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है? थोड़ा-सा आप इसको मूवमेंट करते हुए इसका जितना डेटा ले सको, आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि एआई जनरली यही होता है कि आप जितना ज़्यादा डेटा लेंगे, उतना ही एक्यूरेट होता है वो। ठीक है? तो अभी मैंने इतना फ़िलहाल के लिए ले लिया है, आई थिंक काफ़ी रहेगा। तो ये मैं ले लिया गुड पोस्चर में, अब मैं लेता हूँ बैड पोस्चर में। तो बैड पोस्चर जनरली जैसे झुक के बैठना या फिर ऐसे हाथ करके, ठीक है? या इस तरीके से कर लेता हूँ कुछ। जनरली झुकने में ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? अ, ठीक है, तो फिलहाल मैंने इक्वली अमाउंट में ही दोनों के डेटा कलेक्ट कर लिए, सैंपल कलेक्ट कर लिए। करंटली सिर्फ़ हमारे पास 2 ही क्लास की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने 2 लिए। अगर और क्लासेस जोड़नी हो तो हम ऐड क्लास करके और क्लासेस को जोड़ सकते हैं। नाउ अभी हमें करना है डेटा को ट्रेन। तो यहाँ पे अब ये समझिएगा कि गुड पोस्चर के डेटा क्या है और बैड पोस्चर में डेटा क्या है। ओके, इसके बाद वो हमें बता पाएगा कि किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा ट्रेन होने में कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेता है। डिपेंड करता है कि आपने डेटा कितना लिया हुआ है। अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है तो डेफ़िनेटली थोड़ा स्लो होगा। बट अगर एक मीडियम रेंज में 100 150 तक में ठीक है, फिर थोड़ा टाइम लेके वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में ये एनालाइज़ कर रहा है, फिर हम इसको देखते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, मतलब कि यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो भी मेरा रिज़ल्ट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो मैं गुड पोस्चर में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो अभी शो कर रहा है गुड पोस्चर, और मैं थोड़ा-सा जैसे झुक के बैठता हूँ, बैड पोस्चर या फिर कुछ इस तरीके से भी शायद मैंने किया था, है ना? और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मली जब मैं सीधा बैठ रहा हूँ तो ये शो कर रहा है कि आई एम सिटिंग इन अ गुड पोस्चर, इस तरीके से। और जब भी मैं कुछ जो झुक रहा हूँ कंटिन्यूअसली इस तरीके से, तो ये शो कर रहा है बैड पोस्चर।
ओके, तो यहाँ पे प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि हाँ, जो भी आपका एआई मॉडल आउटपुट शो कर रहा है वो सही है, तब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं एक्सपोर्ट पे। अब एक्सपोर्ट में आप अलग-अलग टाइप से मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कोड शो कर रहा है। पहले आपको करना ये है कि अपलोड माय मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरेबल जो लिंक होगी अभी आधी है, ये एक पूरी बन के आ जाएगी। फिर आप इस लिंक का, इस मॉडल का यूज़ अपने किसी एडवांस प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो आप चाहो तो। और अगर प्रोजेक्ट आपको एक वेब पेज के फॉर्म में बनाना है, तो ये एक जावा कोड है पूरा, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जावा ये कोडिंग नहीं भी आती है, तो आपको ये रेडीमेड कोड बना के दे देता है, जिसको आप अच्छे से एचटीएमएल पेज के थ्रू प्रेज़ेंट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़िबिशन, शोकेस वगैरह में। तो ठीक है, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं वो आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये कोड हमें कॉपी करना है। अब जावास्क्रिप्ट अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक प्यारा-सा एक एचटीएमएल से वेब पेज भी बना सकते हैं। जिसके लिए आप चाहो तो चैट जीपीटी या किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर लेता हूँ। चैट जीपीटी हमने इसको ओपन किया। नाउ क्रिएट ओके। सो ठीक है, अब मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आई वांट टू ऐड एचटीएमएल एंड सीएसएस इन दिस जावा कोड। तो यहाँ पे आपको ये कुछ अपडेट करके दे देगा। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मली मान लीजिए कि हमारे पास जो कोड था, वो आपको करना है कि आपने नोटपैड पे पेस्ट कर लिया, उसके बाद फाइल्स में जाके सेव एज़ पे जाके इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि पोज़ ही लिख देते हैं, पोज़ डॉट एचटीएमएल। ठीक है? तो अब ये क्या हुआ कि ये एचटीएमएल मेरा ये प्रोजेक्ट ही बन के आ गया। तो अभी आपने देखा कि जो मैंने नॉर्मली जावा कोड लिया था डायरेक्टली, ओके, उसको हमने जब यूज़ किया तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट हमारा रन करेगा। बट अभी आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम ये है कि ये अभी लुक वाइज़ मतलब प्रेज़ेंटेबल नहीं है, ठीक है? मतलब ये शो कर रहा है कि मेरे बॉडी पार्ट्स को ऐसे ट्रैक कर रहा है, पोस्चर को दिखा रहा है, गुड पोस्चर पे 1, बैड पोस्चर पे 1। पर मैं चाहता हूँ थोड़ा वो कुछ अट्रैक्टिव सा रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है? तो अब मैं कॉपी करता हूँ, इसको सेम चीज़ करके देखता हूँ, पेस्ट किया, वापस से फिर बस ये मैं आपको एक शॉर्टकट या एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लेस किया, ओके। अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अब देखोगे आप इसमें और इसमें कितना अंतर है, राइट? इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे का एक्सेस माँगेगा। हुँ। तो अब आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेटर इसने मेरी इमेज की साइज़ को बढ़ा दिया है और यहाँ पे शो कर रहा है गुड पोस्चर, बैड पोस्चर इस टाइप से। ये तो इस तरीके से हम एक सिंपल सा एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं यूजिंग अ गूगल टीचेबल मशीन। इससे हम और भी प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक